देखो देखो क्या दिया गया हमें, डायग्राम हमको दिया गया। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसमें डायग्राम सभी दिए गए हैं, ठीक है तुम्हारे। तो मान लो ये कोई दो लाइन है ना, दो लाइन। अब दो लाइन का नाम भी है आर और एस, और यहाँ पर पी क्यू है, ठीक। अब यहाँ पर इस तरीके से हमें क्या करना है, ये एंगल दिया गया है 70 डिग्री, और यहाँ पर बी है, और ये जो सी है, ये जो सी एंगल है ये है 100, ठीक। ये जो एंगल है ये दिया गया आपको 100, और ये एंगल है 70 डिग्री, ठीक। देखो ये जो एंगल 100 डिग्री और ये 70 डिग्री है ना, तो इसी को समझते हैं। ये 70 डिग्री है, ये 100 डिग्री। अब यहाँ पर जो है ए है, ठीक। और आपसे बोल रहा है कि पी क्यू समांतर आर एस के, क्या बोल रहा है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। अब ये जो पी क्यू है, ये जो लाइन है वो आर एस के पैरेलल है, ठीक। और आपको एंगल दिया गया है पी ए बी बराबर 70 डिग्री, ठीक। तथा एंगल ए सी एस बराबर दिया गया है 100 डिग्री, ठीक। तो कह रहा है आपसे कि ए बी सी एंगल व एंगल बी ए सी और एंगल सी ए क्यू का मान निकालना आपको, ठीक। अगर ये निकालोगे तो देखो कैसे करोगे। अब आगे चल के देखो, ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है। अब तुम्हें पता है जो पी क्यू यहाँ पर लिखोगे, चूँकि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक। और तिर्यक ए बी, जो तिर्यक रेखा ए बी है, ये जो तिर्यक रेखा ए बी है, इसको कहाँ पर काटती है, ए व बी पर काटती है। कहाँ पर काटती है, ए व बी पर काटती है, ठीक, या प्रतिच्छेद करती है, ठीक। थोड़ा अलार्म बज रही थी इस वजह से, ठीक। तो सेम है कि पी क्यू पैरेलल आर एस के और तिर्यक रेखा ए बी ए व बी पर काटती है, लिख लिया। अब इसके आगे हमें क्या करना है, अब आपको इसमें एकांतर कोण देखना है। तो आपको पता है कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक, बराबर होगा पी ए बी के। तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। भर दो यहाँ पर। तो लिख सकते हो एंगल ए बी सी बराबर पी ए बी, ठीक, बराबर 70 डिग्री। क्या लिखोगे, एकांतर कोण, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो एंगल ए बी सी बराबर 70 डिग्री, ठीक। उसके बाद हो गया, अब आगे लिखोगे अब पी क्यू पैरेलल है आर एस के। अब देखो आपको ये भी पता है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। तो यहाँ पर लिखोगे जो तिर्यक रेखा ए सी है, क्या, ये जो तिर्यक रेखा, अगर इसको और आगे तक बढ़ा लो ऐसे, और इसको और आगे तक बढ़ा लेते तो तिर्यक रेखा ए सी है, वो कहाँ पर काटती है, ए व सी पर इन्हें काटती है, ठीक। लिख सकते हो तिर्यक, है ना, तिर्यक ए सी, है ना, तिर्यक ए सी, ए व सी पर काटती है, ठीक। अब सेम वही लिखोगे, एकांतर वाला काउंसिल लगा दो, पी ए सी बराबर ए सी एस बराबर एकांतर कोण। क्या है ये, एकांतर कोण, ठीक।
मतलब पी ए सी बराबर ए सी एस एकांतर कोण है ना। तो यहाँ से पी ए सी बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। अब देखो कैसे हो जाएगा, अब यहाँ आ जाओ कि देखो पी ए सी ये वाला और ए सी एस, तो ये और ये अल्टरनेट तो बना रहा है ना, बना रहा कि नहीं बना रहा, ये कोण और ये कोण अल्टरनेट बना रहा है। देखो ये जेड बन रहा है इस तरीके से, या ऐसे मान लो ऐसे बनना है, ये इस तरीके से ये वाला देखो ये, ठीक जेड बनना। तो सेम पी ए सी 100 डिग्री, ठीक है ना, ठीक। अब पी ए सी 100 डिग्री हो गया। अब आपको लिखना क्या है कि जो तुम्हारा जो पी ए बी और बी ए सी, देखो ये दो एक तो लाइन कॉमन हो गई। देखो अब ये समझो कि मान लो एक लाइन ऐसी और इस तरीके से एक लाइन हो, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इस एंगल का सम कितना होता है, 180 की डिग्री के बराबर होता है। लेकिन देख लो इसका सम कितना दिया गया है, ठीक। लेकिन हमें इसका सम दिया गया है एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी बराबर 100 डिग्री, ठीक। तो लिख सकते हो एंगल बी ए सी बराबर 100 माइनस पी ए बी। तो बी ए सी बराबर हो जाएगा 100 माइनस, अब तुम्हें पता है कि पी ए बी कितना है, 70 डिग्री था। कितना था पी ए बी, तुमको कितना दिया गया यहाँ पे, 70 डिग्री दिया गया था। तो लिख लो, तो कितना बचेगा, बी ए सी बराबर 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो बी ए सी 30 डिग्री आ गया। अब आगे इसको देखो सॉल्व करोगे, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। लिखोगे जो किरण ए सी पी क्यू पर ए पर खड़ी है, ठीक। जो किरण ए सी है, ये जो किरण ए सी है वो पी क्यू पर क्या है, ए पर खड़ी है ना, लिख सकते हो। तो सेम पी ए सी ए क्यू बराबर 180 डिग्री, 100 डिग्री प्लस सी ए क्यू बराबर 180 डिग्री, सी ए क्यू बराबर 180 माइनस 100, सी ए क्यू बराबर 80 डिग्री, ठीक हो गया। तो देखो जितने जितने उसने मान बोले थे सबके लिख दो। अब किसके किसके हम लोग निकालिए, हम लोग ने ए बी सी एंगल ए बी सी का 70 डिग्री निकाल दिया, उसके बाद एंगल बी ए सी का 30 डिग्री हम लोग ने निकाला है, फिर सी ए क्यू का हम लोग ने 80 डिग्री निकाल लिया। तो ये तीनों एंगल थे हमने निकाल लिए, ठीक, प्रूफ भी हो गया। तो एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन को। कह रहा है कि पी क्यू पैरेलल था आर एस के, और हमें दिया गया था पी ए बी 70 डिग्री, ए भी दिया गया था, और ए सी एस बराबर 100 डिग्री था। ए सी एस एंगल कितना था, 100 डिग्री था। तो हमने क्या लिखा, पी क्यू पैरेलल आर एस के और पी ए बी बराबर 70 डिग्री के, तो एंगल ए सी एस बराबर 100 डिग्री। तो एंगल ए बी सी व बी ए सी और ए सी क्यू में मान निकालने थे। पी क्यू पैरेलल आर एस के त्रियक ए बी व ए बी पर प्रतिच्छेद काटती है, तो एंगल ए बी सी बराबर होगा पी ए बी के बराबर 70 डिग्री, एकांतर कोण है, और एंगल ए बी सी बराबर होगा 70 डिग्री के। अब पी क्यू पैरेलल आर एस के त्रियक रेखा ए सी व ए सी पर काटती है, हमने फिर आगे लिखा पी ए सी बराबर होगा ए सी बी के बराबर एकांतर कोण है, और एंगल पी ए सी बराबर होगा 100 डिग्री। तो ये हो जाएगा पी ए बी प्लस बी ए सी बराबर 100 डिग्री, और एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा 100 माइनस पी ए बी, इसको उधर भेज दिया, तो बी ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया। उसके बाद आगे देखो, किरण जो ए सी और पी क्यू पर ए पर काटती है, खड़ी है मतलब, तो पी ए सी प्लस सी ए क्यू बराबर 180 डिग्री। तो 100 प्लस सी ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो सी ए क्यू बराबर 180 माइनस 100, तो सी ए क्यू बराबर 80 डिग्री आ जाएगा। तो वही आ गया, एंगल ए बी सी का 70 डिग्री मान निकाला, बी ए सी का 30 डिग्री निकाल दिया, सी ए क्यू का 80 डिग्री निकाल दिया।
अभी हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है।